आपको पता है इंडिया में अप्रोक्सीमेट 3000 म्यूचुअल फंड हैं और इन 3000 म्यूचुअल फंडों में से करीब 80% म्यूचुअल फंड अपने इंडेक्स को कभी भी बीट नहीं कर पाते, हमेशा उनसे नीचे रहते हैं। लार्ज कैप में 82%, मिड कैप में 78% और स्मॉल कैप के अंदर 43% म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो हमेशा अपने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करते हैं, कभी भी उसकी परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पाते। 2010 से लेकर 2021 तक अभी तक निफ्टी का एनुअलाइज्ड रिटर्न जो रहा है वो है 18% के अप्रोक्सीमेट। वहीं दूसरी तरफ टॉप 5 स्टार लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो हैं उनका रिटर्न 12% है, उसमें भी इनको नानी याद आ जाती है इस रिटर्न को अचीव करने के लिए। इसके कारण क्या हैं? सबसे बड़ा और सबसे मोटा कारण है कॉस्ट। जब भी कोई म्यूचुअल फंड चालू होता है तो उसमें बिल्डिंग का खर्चा, स्टाफ का, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट और 10 तरह की सैलरी, 10 तरह की कॉस्टें इन्वॉल्व होती है। तो ये कॉस्ट ऐसा इम्पैक्ट पैदा करती है, वैनगार्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड सिर्फ इसी कारण से कभी भी अपने बेंचमार्किंग इंडेक्स की परफॉर्मेंस को मीट नहीं कर पाते। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। कहा जाता है कि अगर आपको बहुत अच्छे रिटर्न लेके आने हैं तो आपके पोर्टफोलियो में कभी भी 20 से ज़्यादा स्टॉक नहीं होने चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंडों को ओवरली डाइवर्सिफाइड होना पड़ता है, जिसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड 50 से लेकर 80 कंपनियां तक इनके अंदर रख लेते हैं। और जिसकी वजह से होता क्या है, अगर टॉप 20 कंपनीज अच्छा परफॉर्म भी करती हैं तो बाकी की सारी कंपनियां अपने इनके सारे रिटर्न को खा जाती हैं, जिसकी वजह से अगेन ये अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। तीसरा सबसे बड़ा कारण है फंड मैनेजर्स का बार बार नौकरियां चेंज करते रहना। आपने नोट किया होगा जब आप अपनी नौकरी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाते हो तो जो पुराना बंदा वहाँ पे जो कचरा मचा के गया होता है उसको समझने में ही कई कई महीने लग जाते हैं। सेम यही फंड मैनेजर्स के साथ होता है, उनको वो फंड का वेटेज और वहाँ की स्ट्रेटेजी समझने में इतना समय लग जाता है, तो जो मिशन और विजन होता है फंड का वो तो उसकी तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो ये 3 टॉप मोस्ट बड़े कारण हैं जो मैंने आपको बताए। तो अब क्या करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बंद कर दे क्या? नहीं, या तो आप फिर वो 20% म्यूचुअल फंड ढूंढो जो कि इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हो, या फिर जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं कि अगर एक आम आदमी इंडेक्स फंड के अंदर, इंडेक्स फंड उसे ही बोलते हैं जो निफ्टी 50 का ETF होता है, निफ्टी 500 का ETF होता है, उसको लेके अपनी सैलरी का सिर्फ 1.5 to 10% अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से इंडेक्स की परफॉर्मेंस को मीट कर सकते हो और इन म्यूचुअल फंडों को तो आप काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हो। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए कि कैसे ओवर डाइवर्सिफिकेशन, कॉस्ट और फंड मैनेजर्स का बार बार इटरेशन रेट ये म्यूचुअल फंडों को कैसे प्रभावित करता है। और एक डाटा और बताता हूँ आपको, जब भी कोई बंदा वीडियो बनाता है तो देखने वाला अगर उस पर लाइक का बटन दबाता है तो बनाने वाले का उत्साह बढ़ता है, जिसकी वजह से वो और अच्छे वीडियो बनाता है। तो आप लाइक का बटन दबाओ फॉर यूट्यूब एल्गोरिदम एंड आई विल मेक मोर गुड वीडियोस फॉर यू। और अगर आपको हर महीने 3 से 5% का एक मंथली कैश फ्लो जनरेट करना है तो आई बटन पे जो वीडियो मैंने दिखा रखा है उसको आप देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो वी कैन वर्क टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।